हेलो एंड वेलकम टू द टीचर विद। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 करने जा रहे हैं। क्या ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 और इस एक्सरसाइज का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस के जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं हम इसमें वही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को प्रॉपरली शुरू करें, यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जिनका समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम ये समझना और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए बी और सी और डी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट ये होगा, ए डिटर्मिनेंट हम इस तरह लिखते हैं। और ये डायगनल जो होते हैं ये और ये वाला ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस हम क्या करते हैं, ये जो डायगनल है सी, ये दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी सी, यानी ये इसका क्या है, ये इसका डिटर्मिनेंट है। इसको अगर हम ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, फ़र्ज़ करो हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 7, 5 और 7 माइनस 12। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या होगा, इसको 7 और 7 और माइनस 12 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। किस तरह, 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12 और माइनस ए लगाऊंगा, फिर 5 को मैं इस 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मेरे पास क्या है, 5 और मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, 7 माइनस 12 से क्या आ जाता है, -84 और माइनस 5 7 ज़र 35। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया -119। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट को मालूम करने का तरीका बहुत सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी और डी है हमारे पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इससे ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हम माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। तो डिटर्मिनेंट तो हो गया कि डिटर्मिनेंट क्या है, और आगे एक्सरसाइज में हम ये करेंगे कि डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करते हैं, मतलब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताना था। इसके बाद एक और चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखिए ना, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि एक्सरसाइज तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या है। देखिए ना, सबसे पहले इन चीज़ों को समझे। तो ये चीज़ें अगर आप समझते हैं तो इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खुद ब खुद आ जाएगा, वो बहुत आसान है। लेकिन इससे पहले इन चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4 और -2 और इसी तरह -2 और 1। इसको हम क्लोज करते हैं। तो अब इसका हम किस तरह मालूम करते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका
डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका तो आसान है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस व्हाट -2, यानी ये मल्टीप्लाइड बाई -2। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या हो गया, 4 1 0 4 एंड माइनस माइनस और माइनस माइनस, इससे माइनस आएगा, 2 2 0 4 -4। और इसी तरह डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या हो गया, 0। जब इस किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, यानी ये नंबर, ये क्या है, ये नंबर जब 0 आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास क्या है, P इज़ इक्वल टू -4 और 2 और इसी तरह 3 -7 इसका हम क्या मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट P हमारे पास क्या हो गया, इसको हम डायगनली हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 बन गया, -4 और मल्टीप्लाइड बाई -7 और -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, डिटर्मिनेंट हम इसका लेंगे। तो डिटर्मिनेंट P हमारे पास क्या हो गया, सॉरी ये हमने गलती की, ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 7 ज़र 28, ठीक है 28 और -2 3 ज़र 6, तो इसका फाइनल क्या बन गया, ये बन गया 22। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये 0 नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट P इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर, इसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, या यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए बी सी और डी, ये क्या है, ए है। तो अब इस ए का एडजॉइंट क्या होगा ए एडजॉइंट, यानी इसका एडजॉइंट क्या होगा। ठीक है, ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट इसको हम इस तरह सिंबलाइज करते हैं। एडजॉइंट ए हमारे पास होगा क्या, देखिए ना, एडजॉइंट ए में ये होता है कि ये जो डायगोनल होते हैं ना, ए और बी, इन दोनों की हम क्या करते हैं, जो प्लेसेस हैं डिस्प्लेस करते हैं, इन्हें इंटरचेंज करते हैं। ए यहाँ पर आ जाता है डी की जगह और ये डी ए की जगह, और इसमें हम क्या करते हैं, सी और बी की जो सिम्बल्स होते हैं हम उन सिम्बल्स को चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर ए है, ए की जगह हम क्या लगाते हैं, हम डी लगाते हैं, और यहाँ पर जो बी है तो ये हम -b करते हैं, यहाँ पर जो सी है ये हम -c करते हैं, और यहाँ पर जो डी था तो उस डी की जगह हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारे पास ही मालूम हो गया है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल ए है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 -2 1 और 4। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, यानी एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होगा, 3 और 4 की जगह हम चेंज करते हैं, यहाँ पर 4 आ गया
और ये -2 है तो ये +2 हो गया, ये -1 है तो ये +1 है तो ये -1 हो गया, और 4 की जगह 3। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एडजॉइंट ए हमने मालूम किया। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि हमने आज इसमें 3 चीज़ें हमने सीखी। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? उन 3 चीज़ों में से सबसे पहली जो चीज़ है वो है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मालूम करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारे पास ये है, ये डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम मालूम कर सकते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्योंकि जो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ थी वो क्या है, एडजॉइंट। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इन 3 चीज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। दी गई है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो हम क्या करते हैं, दरअसल ये जो मैट्रिक्स बी है ना, ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। हम क्या मालूम करते हैं, हम ए बी मालूम करते हैं, ए और बी। तो इतने डिटेल में मैं इसीलिए गया कि आप लोगों को हकीकतन पता चल जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। वो 3 चीज़ें जहन में याद रखना। अब यहाँ पर एक फ़र्ज़ी हम ए बी मालूम करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए कि असल में इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। वो ये होता है। अब देखो यहाँ पर मैं ए बी मालूम करता हूँ, तो 3 2 4 और 3। इससे मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत सिंपली मैं करता हूँ, क्योंकि हम पहले इस पर पूरा एक्सरसाइज कर चुके हैं और ये बहुत आसान भी है। तो इसमें बस मैं डिटेल में नहीं, कि जो तरीक़ा है मल्टीप्लिकेशन का वही मैं फॉलो करता हूँ और जल्दी से मैं इसको हल करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या आएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4, और यहाँ पर क्या आ गया फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पर क्या गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -4, और इस तरह 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं और इसके आगे क्या करते हैं, इसको जो हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, 9 -18। ठीक है, 9 -18 और -6 + 6 -6 और +6, और ये बन गया 12 और -12। यहाँ पर बन गया हमारे पास -8 + 9 -8 + 9। ठीक है, तो ए बी हमारे पास फाइनली क्या बन गया, ए बी हमारे पास बन गया 1 0 0 और 1। बस मैं आप लोगों को दरअसल इस चीज़ को मैं दिखाने वाला था। ठीक है, कि देखिए ना, दरअसल ये क्या है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी। तो ये जो मैट्रिक्स बी है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स बी जो है, ये दरअसल मैट्रिक्स ए का क्या है, ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ये तो पहले से दिया जा चुका था बुक में, हमें पता था कि इसका इन्वर्स है। लेकिन जब हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मुझे ये मैट्रिक्स दिया गया कि 2 3 5 और 6, इसका क्या मालूम करो। मुझे कहा गया कि इसका क्या मालूम करो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम इसलिए लिखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करो। तो मैं इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को किस तरह मालूम करूँगा, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है, फार्मूला ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम इस तरह लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई क्या, एडजॉइंट ए, क्या, एडजॉइंट ए। और आप लोगों को पहले से मालूम है कि क्या ए क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए। अभी हमने कुछ देर पहले इसको मालूम किया कि डिटर्मिनेंट ए क्या होता है।
हम यहाँ पर वो फिगर लगाएंगे। और एडजॉइंट ए बी आप लोग को पता है कि हम एडजॉइंट किस तरह मालूम करते हैं। तो जब इस फार्मूले में हम फिट करते हैं इन वैल्यू को, जब हम फिट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ये डिटर्मिनेंट जो मालूम करते हैं, तो वो ज़ीरो का इक्वल नहीं होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो हुआ मतलब, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में बता रहा था कि अगर वो सिंगुलर निकला तो फिर उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम मालूम नहीं कर सकते। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। तो लेट्स गो टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवालुएट देम। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट मालूम करना है हमें, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 5 6 -4 और 1। अब इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हम किस तरह इस तरह मालूम करते हैं, 5 6 -4 और 1। इसके हम क्या लेते हैं, दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट इसके लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये डिटर्मिनेंट हम इसका लेंगे। तो डिटर्मिनेंट के बाद हम नीचे आते हैं, इसको बाहर निकालते हैं इससे। इसका तरीका वही है कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी डायगोनल मल्टीप्लिकेशन है, और माइनस बीच में, और अब दूसरी तरफ से डायगोनल हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से निकालना तो बहुत सिंपल है, बस वो मल्टीप्लिकेशन है, 5 अंदर 5 एंड माइनस माइनस प्लस बन गया, और 4 6 24, और दोनों को जब हम लिखते हैं तो क्या बन जाते हैं, 29। इसका डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 29। ये हमारा इसका क्या है, डिटर्मिनेंट ए क्या बन गया, 29। बी मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 -2 5 और 13। अब इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट हमने इसका निकालना है। तो बी डिटर्मिनेंट क्या बन गया हमारे पास, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे 4 -2 5 और 13। इस तरह भी हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। तो अब इस साइड को हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं तो क्या होगा, इसके लिए डायगोनल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। क्या करते हैं, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और बीच में हम माइनस लगाते हैं। इसके बाद -2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब तो सिंपल है इसका मल्टीप्लिकेशन, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है 52, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करके +10 आ जाता है, क्योंकि बाहर भी माइनस है, ठीक है। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास फाइनली क्या बन गया, 52, और 10 को जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं 62। तो 62 हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 62 क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। वेरी सिंपल। सी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी हमारे पास है 11 7 और -6 और 5। अब इसी का डिटर्मिनेंट भी हम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरह हमने पिछले ए और बी का निकाला। बस डिटर्मिनेंट लेते हैं दोनों साइड, और 11 7 -6 और 5 का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि डायगोनल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो 11 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 7 और -6 को, बीच में माइनस लगाना मत भूलिए क्योंकि ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है। ये माइनस जो है, अब -6 जो है अपनी जगह है, लेकिन बाहर वाला माइनस अपनी जगह पर है, ठीक है। -6 एंड 5 अब मल्टीप्लाई जब हो जाए तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करके 55 बन गया, और माइनस माइनस प्लस बन गया, 6 5 30, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है, ठीक है। सॉरी,
ये सॉरी ये 7 ही है, ठीक है ठीक है, हाँ ये 7 है, ये 5 नहीं 7 था, तो 6 7 ज़र 42, सॉरी ये 6 नहीं 5 नहीं था, 6 था, 7 था, तो 97 इसका क्या बन गया डिटरमिनेंट। डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स डी हमारे पास है 5 6 -8 और 9। इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, डिटरमिनेंट मालूम करना है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डी डिटरमिनेंट, डी का डिटरमिनेंट हम लेते हैं, ठीक है, और इसका तरीक़ा क्या है 5 6 -8 और 9, तो दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लेते हैं। अब इससे बाहर निकालते हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास, डी ये बन गया 5 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और 8 और -6 और -8 को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में जो माइनस है फार्मूले का माइनस है, 6 और -8 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे बाहर अब इसको निकालना है, ठीक है। डी डिटरमिनेंट क्या हो गया हमारे पास, 5 9 ज़र 45 बन जाता है, ठीक है, और बीच में माइनस, अंदर माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, सॉरी ये असल में 9 नहीं था, -9, ये थोड़ी सी गलती हुई थी, ये 5 -45 क्योंकि 9 + 9 नहीं था, ये -9 है, बुक में इस तरह है, थोड़ी सी गलती हुई थी, और 48 बन गया। तो डी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया बन गया -45 + 48, तो बहुत सिंपल है, क्या है 3 बन गया। तो डी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया 3। ई, अब ई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। ई मैट्रिक्स है 2p - 3q r और -5, सॉरी -5 नहीं, ये -s है, ठीक है। ई डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया 2p - 3q r और -s, ठीक है। तो डिटरमिनेंट लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट, इसको डायगनली हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, डायगनली मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2p को हम -r से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, -r से मल्टीप्लाई हो गया, और बीच में जो फार्मूले का माइनस, और इसके बाद -3q और r से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन बन गया ई डिटरमिनेंट का 2p और -s जो मल्टीप्लाई हो जाए तो 2ps 2 -2ps और माइनस माइनस प्लस बन गया 3qr, ठीक है, 3qr ये बन गया, ठीक है। तो ई डिटरमिनेंट फाइनली क्या हो गया, इसको हम माइनस बाद में लगाते हैं और प्लस पहले लगाते हैं, तो 3qr और -2ps क्या 3qr -2ps, ये हमारे पास क्या बन गया, ये ई डिटरमिनेंट है हमारे पास फाइनल, ठीक है। एफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एफ मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स में हम क्या मालूम करते हैं, एफ मैट्रिक्स में हमारे पास है 1 0 0 और 0 1 0 0 0 और 1। अब इसका जब हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, थोड़ा सा इसका तरीक़ा दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो 2/2 था, ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3/3 का थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे, ठीक है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं सिखाऊँगा। इसका यही करेंगे कि पहला रो जो 1 है ना, 1 हम 1 पहला रो लेते, पहले रो में हम 1 लेते हैं, तो ये जो 1 है
हम इस 1 को लेते हैं, 1 हमने ले लिया, ठीक है। तो इस रो को और इस कॉलम को हम जोड़ते हैं, तो बाकी क्या बचा, 1 0 और 0 1 बच गया। तो इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 1 बाहर लिखते हैं 1 0 और 0 1, ठीक है। तो पहले रो और पहले कॉलम को हम जोड़ते हैं, पहले रो पहले कॉलम को, बाकी लिखते हैं। इसके बाद हम माइनस लगाते हैं, फार्मूले में माइनस है तो हम माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस। तो अब हम वो 0 लेते हैं, तो उस 0 में क्या है, ये सेकंड रो में है, फर्स्ट रो और बीच में जो सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो से, ये हम जोड़ते हैं, बाकी हम लिखते हैं, बाकी का हम क्या लिखते हैं, तो 0 -0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, -0 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो बाकी क्या बचा, जो बचा देखिए 0 बच गया, 0 0 1, 0 0 और 0 1 ये बचा, ठीक है। तो इसके बाद जब हम जो सिंबल लगाते हैं वो प्लस का होगा, हम प्लस का लगाते हैं, और इसके बाद इस रो में जो तड़ है वो क्या है, वो 0 है, 1 हो गया, 0 हो गया। अब फर्स्ट रो में जो तड़ 0 है, अब उस तड़ 0 का जो कॉलम है वो भी जोड़ते हैं, और उस 0 का जो रो है वो भी जोड़ते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई, तो क्या बच गया, तो बीच में क्या बचा, 0 1 और 0 0। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसमें इतना नहीं है, ठीक है। अब सिंपली अब इसको हम बाहर निकालते हैं, तो 1 को हम बाहर लगाते हैं, और अंदर हम डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हम बाकी का करते थे अब इसका डायगोनल होगा, इन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और -0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह अब -0 को अंदर जो कुछ है वो सारा वैसे भी 0 बन जाते हैं, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर, मतलब इसका आंसर तो 0 ही आएगा, क्योंकि बाहर 0 जब भी मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से हो जाए तो 0 ही बन जाते हैं, ठीक है। तो बस इसको इस तरह लिखते हैं, +0 ही लिखते हैं, ठीक है। बाकी अंदर वैसे भी 0 ही सब कुछ 0 बनना है। तो अब इफ़ डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, हमने सिंबल भी नहीं लगाया था, इस डिटर्मिनेंट, इफ़ डिटर्मिनेंट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, अंदर जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो 1 ही बच जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता, इस ब्रैकेट में सिर्फ 1 के अलावा 1 बचता है। तो हमने 1 लगाया और -0, उधर भी +0, तो फाइनली इफ़ डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 1। फाइनल डिटर्मिनेंट ऑफ इफ़ क्या फाइंड आउट हो गया, 1। इस पर फोकस दीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जी का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं, पहला जो रो है उसको हम जोड़ते हैं, और पहला कॉलम भी जोड़ते हैं, कि हमने 1 ले लिया, 1 हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। जब 2 लेते हैं तो पहला रो और बीच का जो कॉलम है वही जोड़ते हैं। इसके बाद हम तीसरा ये 2 लेते हैं, तो इस 2 का जो कॉलम है वो भी जोड़ते हैं, और इसका रो भी जोड़ते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वही लिखते हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं कि किस तरह हम ये लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 1 हमने ले लिया ऊपर 1, तो क्या बचा, 2 3 और -3 4 बचा, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी ये बच जाते हैं। इसके बाद हम माइनस लगाते हैं, पहले हम माइनस, बाद में फिर हम प्लस लगाते हैं। तो हमने 2 ले लिए, ऊपर देखिए 2, तो उस 2 का रो और उस 2 का कॉलम छोड़ के बाकी लगा दें, बाकी क्या बन गया, 3 3 -2 और 4। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्योंकि 3 3 -2 और 4 बच गया, क्योंकि 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाना ज़रूरी होगा। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, और 2 ऊपर हम क्या लेते हैं, 2 हम 2 लेते हैं। तो जब हम 2 लेते हैं तो 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो छोड़ के क्या बच गया, ऊपर देखो 2 वाला रो 2 वाला कॉलम, 3 2 -2 -3 बच गया, ठीक है। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं, और नीचे जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 एज अ होल हम लेते हैं, 1 क्या लेते हैं ऊपर, एज अ होल, और अब अंदर हम डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब अंदर क्या करेंगे हम, डायगोनल,
ये ऊपर होल लेते हैं, डायगनली 2/4 है तो 2 4 ज़र 8 बन गया, और माइनस 3 3 ज़र 9 तो -9। ठीक है, इस तरह -2 एज अ होल 3 4 ज़र 12, और माइनस 3 2 ज़र 6 -6 क्लोज करते हैं, और प्लस 2 एज होल लेते हैं तो 2 3 ज़र 6 तो -6 बन गया, -2 3 ज़र 3 3 ज़र 3 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़र 9 आ जाता है। ठीक है, -9 बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये? -9। हम अंदर डायगनली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -9, और बीच में अपना जो फार्मूले वाला माइनस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो -4 बन गया। इसको क्लोज करते हैं। तो अब हम जब जी का निकालते हैं फाइनली तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट 1 एज अ होल है तो अंदर 8 माइनस माइनस क्या प्लस बन गया, तो 8 + 9 ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब आते हैं 2 की तरफ, -2 ब्रैकेट शुरू, तो 12 माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया, +6 ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये समझाने के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं था, वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जब हम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन करते तो किस तरह करते हैं। 2 हमने ले लिया तो -2 -9 ही है, और यहाँ पर माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो +4 बन जाते हैं। ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे आते हैं जी डिटर्मिनेंट। फाइनली हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? 1 तो बाहर है, 8 + 9 क्या बन जाता है? 17। 1 को हम 17 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 17, क्योंकि 8 9 ज़र 17 बन जाता है, और -2 मल्टीप्लाइड बाई वट 12, और 6 क्या बन गए? 12 + 6 ये बन जाते हैं 18। तो जी हमारे पास फाइनल क्या बन गया? नेक्स्ट स्टेप में 17 -2 मल्टीप्लाई बाई 18 से क्या बन 36 बन गया, और -5 मल्टीप्लाई बाई 2 -10। तो जी डिटरमिनेंट क्या बन गया हमारे पास? 17 -36 और -10 को हम ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशन का अमल हम पहले करते हैं तो 46। तो अब जी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बन गया? 17 - 46 से क्या आ जाता है? 17 - 46 से आ जाता है 29। फाइनल इस क्वेश्चन का जो फाइनल है वो क्या है? वो एच है हमारे पास, एच मैट्रिक्स हैं। तो एच मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है। वो क्या है? A 0 0, और इसी तरह 0 1 0 B 0। ठीक है, तो 0 0 C। तो इसको क्लोज करते हैं। तो जब हम इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट तो क्या निकालेंगे हम? वही तरीका है सिंपली जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, अब यहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं। उसी तरीक़े को हम अप्लाई करते हैं। पहला हम ए लेते, फर्स्ट रो हम लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो में हमने ए ले लिया तो बीच में क्या रह गया? वही B 0 और 0 C। ठीक है, अब आते हैं 0 को हम लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 0 0 C, और इस तरह इसका अब हम प्लस लगाते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके जो बच गया वही हम लगाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बच गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इसको हम सिंपली क्या करते हैं? अब डिटर्मिनेंट इसका हम निकालते हैं। तो ए एज अ होल हम BC मल्टीप्लाई हो गया, 0 0 मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही बन जाना है। ठीक है, -0, और इस तरह -0 0 जिससे मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 ही बन जाते हैं एज अ होल 0। तो बस अंदर सब 0, क्योंकि बाहर एज अ होल 0 है तो अंदर सब कुछ 0 बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? एच डिटर्मिनेंट का। एच डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया A B और C, और बाकी सब 0 यहाँ पर है। तो ठीक है, तो एच डिटर्मिनेंट फाइनली क्या बन गया हमारे पास? A B और C। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर।
इसमें मालूम यही करना है कि इसमें सिंगुलर कौन से है और नॉन सिंगुलर कौन से है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का हम मालूम करते हैं कि इसका ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो अभी हम मालूम कर चुके हैं, बार बार मालूम करके आए हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फाइनली हमारे पास क्या बन गया, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये क्या बन गया, -6 बन गया। ठीक है, तो फाइनली ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन गया, 5 -6, तो ए डिटर्मिनेंट क्या बन गया, -1। तो -1 जो है वो ज़ीरो का इक्वल नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, और जब ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ही क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। अगर ज़ीरो हो तो फिर ये सिंगुलर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ज़ीरो का इक्वल, अगर ज़ीरो आ जाता है यहाँ पर तो फिर ये सिंगुलर होता है। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल के पता चल जाएगा कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट निकालना बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, बस डायगोनल मल्टीप्लिकेशन लेना है, और क्या है इसमें। ठीक है, तो क्या है, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, फाइनली 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और -6 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस अपनी जगह पर है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। तो जो फाइनली आएगा वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट बी हमारे पास क्या है, ज़ीरो, तो यही सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है, आ गया है। जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, वही बस सिंपल हम इसका डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस इसी तरह -2b और 2a मल्टीप्लाई बाई 2a। ठीक है, तो 3ab बन गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -2 है, माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 2 ज़र 4 बन गया, तो 4ab। सी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या, 3ab को ऐड करके 4ab के साथ, तो ये 7ab बन जाते हैं, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास क्या बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका हम निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के पता चल जाएगा कि ये है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या बनेगा, -3 6 2 -4, इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन गया, डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में माइनस लगा के 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो डी क्या बन गया हमारे पास, 4 3 ज़र 12, माइनस माइनस प्लस, और बीच में -12 4 6 2 ज़र 12, तो इससे क्या बन गया, ज़ीरो। जब ज़ीरो बन गया तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो का इक्वल है। और जब ये ज़ीरो का इक्वल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स विच द डिटर्मिनेंट ऑफ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इसका क्या मालूम करना है, इन सब मैट्रिसेस का। इसका हमने एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट मालूम करना क्या है, बहुत सिंपल है, मैंने पहले बताया था। अब सबसे पहले का जो एडजॉइंट मालूम करते हैं वो क्या है, एडजॉइंट का जो ये है एडजॉइंट, ये हमारे पास क्या होगा, यानी डायगनल का 1 और 4 की जगह हम चेंज करते हैं, 4 की जगह 1, 1 की जगह 4, और बाकी जो डायगनल है दोनों इसका सिंबल, तो ये क्या बन गया, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट बी मालूम करते हैं, वो क्या है, -3 और 3 की जगह लेसेस हम चेंज करते हैं, -3 और 3, ठीक है, -3 की जगह 3 और 3 की जगह -3, ठीक है। ऊपर -1 है तो उसकी जगह हम 1 और -2 -2 बन गया, एडजॉइंट बी है। अब एडजॉइंट सी क्या बनेगा, तो 2 और 1 की जगह हम चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, डायगनली हम जगह और सिंबल चेंज करते हैं। 2 की जगह हम 1 लगाते हैं, ठीक है, सॉरी 2 की जगह हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, और 1 की जगह 2 लगाते हैं। 4 बन गया, और -3 बन गया। इसी तरह डी का जो एडजॉइंट है वो क्या है, वो भी इसी तरह है, ठीक है। एडजॉइंट डी हमारे पास क्या बन गया, -3 की जगह -4 लगाते हैं, और -4 की जगह -3 लगाते हैं। 6 को +6 -6 हो गया, और +2 -2 हो गया, ये एडजॉइंट डी बन गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका मालूम करना है, मैट्रिसेस का। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो क्या है, मैट्रिक्स ए। अब इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने जा रहे हैं। 4 और 1 3 1, ये क्या है, एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है। तो अब हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। तो किस तरह मालूम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है, जो मैंने पहले भी बताया था, वो क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये इसका फार्मूला ये है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए और मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए, ठीक है। यानी सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, हमें इसका ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट हमें ये मालूम करना है। इसके बाद फिर हमने क्या मालूम करना है, ए का एडजॉइंट लेना है। तो ये दो काम हो जाए तो फिर हम इन दोनों को इस फार्मूले में, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये होगा। सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, सबसे पहले हम मालूम करते हैं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, 4 1 3 और 1, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़र 4 और -3 1 ज़र 3। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट हो गया हमारे पास 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर होता तो फिर हम ए एन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ए का बराबर नहीं है, सॉरी ये 0 का बराबर नहीं है। तो इस वजह से हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम, तो इसका जब हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा, ये जो 4 और 3 1 है, इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं। तो 4 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 4 गया। यहाँ पर 1 और 3 जो है, ये इसके सिंबल्स हम इसका अपोजिट लेते हैं। ये माइनस हो गया और 3 प्लस था, 3 माइनस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एडजॉइंट है। तो अब ये जो एडजॉइंट है, हमारे पास इनवर्स का फार्मूला क्या था, ये हमारे पास इनवर्स का फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। तो अब इसमें हम क्या पुट करते हैं, यही सब कुछ इसमें पुट करते हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा, ये होगा 1/a डिटर्मिनेंट क्या है, 1 अपनी जगह पर,
और डिटर्मिनेंट ए हमने मालूम किया था, वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए हमारे पास है 1 -1 और -3 और 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनली 1 को 1 से डिवाइड किया जाए तो वही 1 आ जाता है। तो इसी वजह से हम क्या लिखते हैं, 1 -1 -3 और 4। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये जो फाइनल रिजल्ट आ गया ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। इसका भी हम इन्वर्स मालूम करते हैं। तो बी इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, बी इन्वर्स होगा 1/b डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो इस फार्मूले को, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक है डिटर्मिनेंट बी और एक है एडजॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट बी मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट बी हमारे पास क्या है, 3 4 1 और 2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बी है। तो डिटर्मिनेंट बी हमारे पास क्या हो गया, 3 2 6 और -4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी हमारे पास फाइनल क्या बन गया, हमारे पास बन गया 2। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट बी। तो अब एडजॉइंट मालूम करते हैं, एडजॉइंट बी मालूम करते हैं। एडजॉइंट बी क्या होगा, बस जो बी मैट्रिक्स है उसका 3 और 2 का पोजीशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, -4, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। ये एडजॉइंट बी है। अब एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट बी को हम इस फार्मूले में डालते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है बी इनवर्स क्या है, 1/a, सॉरी 1/a नहीं, 1/b। ठीक है, 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, बी डिटर्मिनेंट क्या है, 2 है, तो 1/2 यहाँ पर क्या आ गया, उसी कदर से करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, बी जो इनवर्स है 1/2 और एडजॉइंट क्या है ऊपर 2 -4 -1 और 3। तो ये हमारे पास क्या फाइनली मालूम हो गया, बी का इनवर्स। तो सी इनवर्स क्या होगा हमारे पास, सी इनवर्स होगा 1/c डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट सी। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, सी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, वो क्या है 4 -3 -1 और 2। ठीक है, तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, 4 2 8 और माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया, -3। ठीक है, तो सी डिटर्मिनेंट फाइनली क्या हो गया हमारे पास 5। अब एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट सी हमारे पास क्या है, एडजॉइंट सी है 2 3 और 1 4। जो मैं बार बार नहीं बता सकता, वही एडजॉइंट वही होता है जिसको हम डायगोनल एक तरफ पोजीशनल और नेक्स्ट हम इसका सिंबल चेंज करते हैं। तो एडजॉइंट मालूम हो गया। अब हमारे पास सी इनवर्स क्या है, 1/c डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट सी। तो सी इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, 1/c डिटर्मिनेंट क्या है, सी डिटर्मिनेंट हमारे पास है 5 और एडजॉइंट ए हमारे पास है 2 3 1 और 4। ठीक है, तो इसको आप क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल क्या बन गया, ये सी का जो सी इनवर्स सी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी, ये हमारे पास फाइनल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी है। तो डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इनटू एडजॉइंट डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है, 0
-3 और 2 और 4, ठीक है। तो डी डिटर्मिनेंट क्या बन गया हमारे पास, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 से क्या बन गया, 0 बन गया, और माइनस 2 3 ज़र 6 तो -6 बन गया, ठीक है। तो डी डिटर्मिनेंट फाइनल क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो गया, ठीक है। हाँ ये 6 है। तो अब आगे चलते हैं, एडजॉइंट डी हम मालूम करते हैं, एडजॉइंट डी। तो एडजॉइंट डी के मालूम करने के लिए ये है कि इसी को मैट्रिक्स को की जगह चेंज करो सिंबल्स की, और डायगनल यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर -3 था तो +3 हो गया, यहाँ पर क्या है -2 और यहाँ पर 0 आ गया। तो अब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो एडजॉइंट डी फाइनली हमारे पास क्या हो गया, सॉरी एडजॉइंट डी नहीं, जो हमारे पास क्या है, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी हमारे पास ये है 1/d डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं, इस फार्मूले में वही चीज़ें पुट करते हैं। तो डी इनवर्स क्या हो गया 1/6, यहाँ पर 6 लगाते हैं, और एडजॉइंट डी ऊपर है हमारे पास 4 है, और यहाँ पर 3 -2 और 0, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मालूम करने के लिए क्या है कि आइडेंटिटी का जो हम इन्वर्स लेते हैं, तो फिर भी वही ए आइडेंटिटी का हम लेते हैं और एडजॉइंट आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो इसका तो यही सीन है कि आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट है वो बनेगा 1, ठीक है, -0 तो 1 ही बनेगा, ठीक है। और इसका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट भी उसका वही बनेगा, ठीक है, क्योंकि 0 में हम माइनस कर नहीं सकते, तो और 1 1 की जगह हम चेंज भी करें तो फिर भी 1 1 आएगा, तो 1 0 और 0 1 आएगा। तो इसका जो फाइनल आएगा आइडेंटिटी का जो इन्वर्स है वो कुछ यूँ होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 और 1 0 और 0 1, ठीक है। ये फर्दर फिर क्या होगा, ये होगा 1 0 और 0 1, और जो कि किस चीज़ का बराबर है, आइडेंटिटी का ही बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी का जो इन्वर्स होगा वही आइडेंटिटी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हमें क्या मालूम करना है, इस क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहली चीज़ हमें मालूम करनी है वो है ए बी, इसके बाद जो चीज़ मालूम करनी है वो है बी ए, और इसके बाद मालूम करनी है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, और इसके बाद हमें मालूम करना है ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, और जो आखिरी चीज़ है वो है बी ए होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स। ये चंद चीज़ें हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन में मालूम करने, आगे जाके हमने सारी चीज़ें सॉल्व करनी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए बी से। तो ए बी मालूम करते हैं, ठीक है। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी बहुत सिंपल है, अब मैट्रिक्स ए लिखते हैं 2 और 0 -3 1, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स बी 1 -1 और -1 और 3, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास ए बी। तो ए बी हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1, और यहाँ पर फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम में आते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो और यहाँ अब नेक्स्ट आते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है। अब यहाँ पर -3 मल्टीप्लाइड बाई
-1, यहाँ पर भी प्लस हम भूल चुके हैं, प्लस यहाँ पर क्या है प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या हो गया 2 प्लस 0 और -2 प्लस 0 और -3। ठीक है, -3 प्लस 1। ठीक है, यस, और 1 3 प्लस 3। ठीक है, तो ए भी हमारे पास क्या हो गया, ए भी हमारे पास हो गया 2 0 प्लस 2, यहाँ पर -2 और -2 और यहाँ पर 6। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए भी हमारे पास बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं बी ए की तरफ। बी ए हमारे पास क्या है, बी ए हमारे पास है 1 -1 -1 और 3। ये हमारे पास क्या है, बी ए हमारे पास क्या है 2 0 -3 और 1। ठीक है, तो बी ए मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -3। ठीक है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 और इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो बी ए हमारे पास क्या हो गया 2 1 0 2 और प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +3 2 + 3 और यहाँ पर क्या हो गया 0 और -1, यहाँ पर -2 और -9 और यहाँ पर क्या है 0 + 3। बी ए फाइनली क्या बन गया 3 + 2 = 5 -2 और -9 क्या बन गया माइनस, यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर क्या है 3। सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स किस चीज़ का बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स के लिए क्या हम मालूम करते हैं, ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2 0 -3 और 1। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारे पास 2 1 0 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये तो ज़ीरो हो गया 3 0 0। तो ए डिटर्मिनेंट फाइनली क्या हो गया हमारे पास 0। अब एडजॉइंट ए मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट के हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए हमारे पास है, ए का जो एडजॉइंट ए है वही हम लिख लेते हैं। इसका तरीका आपको पता है 1 और 0 और 3 और 2। ठीक है, ये एडजॉइंट ए है। ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब ए डिटर्मिनेंट का और एडजॉइंट ए की जो वैल्यूज़ है अब यहाँ पर हम पुट करते हैं। ठीक है, तो 1/, क्या बन गया 2, 1/2 और एडजॉइंट हमारे पास क्या है 1 0 3 2।
ठीक है, 1032। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए इनवर्स। अब आते हैं बी इनवर्स की तरफ। ठीक है, तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, बी इनवर्स मालूम कर। बी इनवर्स हमारे पास है 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 -1 -1/3। ठीक है, तो इसको बी डिटर्मिनेंट से क्या बनेगा, बी डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा 3 और प्लस प्लस ये +1 हो गया। ठीक है, 3 1 0 3 और माइनस +1 हो गया। ठीक है, तो बी डिटर्मिनेंट फाइनली क्या हो गया, 2। बी इनवर्स हमारे पास है 1/b डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, 1/2। और एडजॉइंट बी हमारे पास क्या है, एडजॉइंट बी हमारे पास है, मालूम नहीं कर चुके हैं लेकिन सीधे मालूम करते हैं, ई तो ईजी है, 3/1/1/1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट अब भी है। तो दोनों चीज़ें मालूम हो गई। ये क्या है हमारे पास, ए इनवर्स मालूम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बी इनवर्स भी मालूम हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ए भी तो हमें पता है, 2 -2 -4 6। ठीक है, तो ए बी, अब ए बी का जो हम इन्वर्स मालूम करते हैं, ए बी इन्वर्स, तो ए बी इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, 1/a b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी इन्वर्स, ए बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ए बी लिखते हैं, ए बी क्या है, 2 -2 -4 और 6। ठीक है, तो ए बी डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 2 6 12 और -2 4 8। तो ए बी डिटर्मिनेंट बन गया 4। ठीक है, ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास ये बन गया। तो अब ए बी एडजॉइंट मालूम करते हैं, एडजॉइंट ए बी। तो ए बी का एडजॉइंट क्या होगा, 6 और 2 4 और 2। ठीक है, 6 2 4 और 2, क्योंकि इसका तरीका तो आसान है। तो अब ए बी होल इनवर्स क्या हो गया, ए बी इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया ए बी होल इनवर्स 1/, ए डिटर्मिनेंट के ए बी डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 4, 1/4 और एडजॉइंट ये जो ऊपर है 6 2 और 4 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनली ए बी होल इनवर्स मालूम हो गया, 1/2 × 3 1 और 1 1 1 1। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1 0 और 3 2। देखिए ना, ये पहले हम मालूम
कर चुके हैं, ये हम पहले से मालूम कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने सीधा लिख दिया। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और 3 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1 0 और 3 2। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया 1/4, 1/4। और आगे इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए क्या है 3 1 0 3 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। ए सॉरी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या हो गया 1/4, ठीक है। 3 प्लस 3 और 0 प्लस 2 और 1 प्लस 3 और 0 प्लस 2 0 प्लस 2। तो बी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया 1/4 6 2 4 2 4 2 6 2 एंड 4 2। अगर पहले देखा जाए तो जो ए बी होल इनवर्स आया था वो भी यही था और ये भी यही है। तो फाइनली हमें प्रूफ क्या प्रूव हो गया कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसका मालूम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, हम मालूम करते हैं बी ए होल इनवर्स। तो बी ए होल इनवर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि 1/, बी ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो बी ए तो हम पहले मालूम कर चुके हैं, तो अब बी ए का हम क्या मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। 5 -1 और -11 और 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, बी ए डिटर्मिनेंट क्या बन गया, बी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या बन गया 15, ठीक है। और -11, तो बी ए डिटर्मिनेंट क्या बन गया 4। एडजॉइंट बी ए मालूम करते हैं, तो बी ए एडजॉइंट क्या हो गया, जब बी हमारे पास ये है नीचे लिखा हुआ है, तो 3 और 1 और 11 और 5, ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए बी ए है, ठीक है। तो अब बी ए इनवर्स हमारे पास क्या था, 1/, एडजॉइंट 1/, डिटर्मिनेंट बी ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी ए। तो इसमें पुट करते हैं, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो बी ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया 1/4, 1/4 और 3 1 11 और 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका, ये इसका बन गया बी ए होल इनवर्स।
तो जो लेफ़्ट हैंड साइड था ये मालूम हो गया, हमारे पास क्या है, ये है। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड को। ये तो मालूम हो गया, ये हमारे पास अब हमने ये मालूम करना है राइट हैंड साइड को, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। हमें क्या मालूम करना है अब, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स भी हम पहले इस क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं और बी इनवर्स भी हम मालूम कर चुके हैं। तो अब सिंपली यहाँ पर हमने लिखना है, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ए इनवर्स हमारे पास है 1/2, ठीक है, इंटू 1 0 और 3 2। ये पहले हम मालूम कर चुके हैं। और बी इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/2 3 1 1 और 1, ठीक है। अच्छा, तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ये हमारे पास हो गया ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1 0 और 3 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 1 1 1, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स क्या हो गया हमारे पास, 1 3 ज़र 3 1 ज़र 3 और प्लस 1 नहीं प्लस 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 है नीचे, ठीक है, प्लस 0 और 1 प्लस 0, ठीक है। और इस तरह 9 3 3 ज़र 9 प्लस 2 1 ज़र 2 प्लस 2 और 3 1 ज़र 3 प्लस 2, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स हमारे पास फाइनल क्या हो गया, 3 1 11 और 5। हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अभी क्या शो करना है, शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं, इसके बाद है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है। तो ए बी होल इनवर्स इस हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो इसमें हम मालूम करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी को ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, और ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी।
अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू रो को कॉलम से 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 1। नेक्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0। नेक्स्ट रो 2 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 1, 2 multiplied by 3 plus 1 multiplied by 0, closed brackets। ए बी हमारे पास क्या हो गया अब, 0 multiplied by 2 becomes 0, -1 multiplied by +1 is equal to -1, 0 multiplied by 3 is equal to 0, -1 multiplied by 0 is equal to 0, 2 multiplied by 2 is equal to 4, 1 multiplied by 1 is equal to 1, 6, 2 3s are 6 and 1 0s are 0, bracket closed। b is equal to -1, 0, 5 और 6। ए बी मालूम होगी। अब हम क्या करेंगे, ए बी का इन्वर्स लेते हैं। फाइव है ये, ठीक है। ए बी होल इन्वर्स, तो इन्वर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, वन ओवर ए बी होल डिटरमिन। अब हम क्या मालूम करते हैं, ए बी होल इन्वर्स मालूम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एडजॉइंट ए बी, तो इसका के लिए हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, ए बी का जो ए बी मैट्रिक्स अभी हमने मालूम किया, इसका आप डिटरमिनेंट लेते हैं। ए बी डिटरमिनेंट is equal to -1 multiplied by 6 minus 0 multiplied by 5 is equal to 0। तो ए बी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो गया, -6। ए बी, अब हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बी यानी इस ए बी का एडजॉइंट ए, तो वो क्या है 6 0 5 6 सॉरी 5 -1 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो अब हम सिंपली ये जो फार्मूले में पुट करते हैं जो हमने फाइंड आउट किया, ए बी होल इनवर्स खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। 1 ओवर ए बी डिटरमिनेंट हमने क्या फाइंड आउट किया था, -6, 1 ओवर -6 एडजॉइंट ए बी हमने अभी मालूम किया था नीचे सामने, तो वही लिख देते हैं, ठीक है। -6 0 एंड -5 ओवर -1, तो मालूम हो गया, ठीक है। -5 -1, ये हमारे पास क्या था, ए बी होल इनवर्स, ठीक है। तो ये मालूम हो गया। अब हम मालूम करते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये जो राइट हैंड साइड है वही मालूम करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं इसमें से, बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या हो गया, 1/a बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट बी। तो बी इनवर्स में सबसे पहले हम फिर क्या मालूम करते हैं, बी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। और बी डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिक्स बी का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, 2 3 1 0। बी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इट बिकम्स 0 -3 1 0 3। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास बन गया -3। तो ए बी होल इनवर्स तो मालूम हो गया था, हम मालूम कर रहे थे बी इनवर्स। तो इसमें क्या रह गया था, एडजॉइंट भी हम मालूम कर रहे थे ना, तो एडजॉइंट भी तो उसका भी मालूम हो गया था। अब बी इनवर्स में जो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मालूम हो चुका है, अब हम मालूम करते हैं सीधा ए बी सॉरी बी इनवर्स है क्या। तो 1/a डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो अब इस फार्मूले में हम पुट करते हैं वैल्यूज़, बी डिटर्मिनेंट क्या और एडजॉइंट बी की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। 1 अपनी जगह पर लिख देते हैं, और 1 और बी डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिखते हैं, -3। और एडजॉइंट बी की जगह हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट बी जो अभी हमने मालूम किया था वही लिख देते हैं। वो क्या था, 0 -3 -1 एंड 2 क्लोज करते हैं। अभी अभी हम क्या मालूम करते हैं, ए इनवर्स मालूम करते हैं, बी इनवर्स मालूम हो गया। तो ए इनवर्स क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये इसका फार्मूला है। मतलब ए 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए क्या है, इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन गया, 2 बन गया इसका, ठीक है। हाँ, तो अब हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ए मालूम करते हैं। एडजॉइंट क्या है इसका, 1 1 -2 और 0, ठीक है। हाँ, तो ए इनवर्स क्या हो गया हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो हम ये सारी चीज़ें मालूम कर चुके हैं, तो अब इसमें पुट करते हैं। तो ए इनवर्स क्या बनेगा, 1/2 और एडजॉइंट ए 1 1 -2 और 0। अब हम मालूम करते हैं बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूंगा। बी और इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या है, अभी बी इनवर्स लिख देते हैं, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, बी इनवर्स हम मालूम कर चुके थे, हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स क्या है, 1/2, और वही जो हमने अभी मालूम किया 1 1 -2 और 0, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, 1/3 है और 1/2 है, तो इसको इन दोनों को एक तरफ लिख देते हैं, ठीक है। 1/-3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और मल्टीप्लाई बाई दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, 0 -3 -1 और 2। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और दूसरा क्या है मेरे पास मैट्रिक्स, 1 1 और -2 0, इसको भी क्लोज करते हैं। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, 1/6, 3 2 6 -1/-6। और मैट्रिसेस का जो तरीक़ाकार है मल्टीप्लिकेशन का, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ, वही लिख देते हैं, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, और -1 मल्टीप्लाइड बाई 3,
0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, वो वैसे भी 0 बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स क्या बन गया, 1/-1, और इससे क्या बन गया, ये 0 है और ये +6, 0 - 0 -1 -4 -1 + 4, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/-6, 6 0 -1 -4 -1। ठीक है, तो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया। अभी क्या है पूरा, यानी ए बी इंटू होल इन्वर्स इक्वल हो गया B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स का। ये हमारे पास हमने क्या किया, इस इक्वेशन में प्रूव किया, B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स प्रूव हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, बी ए होल इन्वर्स से शुरू करते हैं। ये मालूम कर लेते हैं, ये होल इन्वर्स लेफ़्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी ए है सबसे पहले। तो बी ए को मालूम करने के लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 3 1 और 0, और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 -1 2 और 1, ठीक है। तो अभी इसका प्रोडक्ट निकालते हैं बी ए का। बी ए का प्रोडक्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, नेक्स्ट 2 multiplied by -1 plus 3 multiplied by 1, next 1 multiplied by 0 plus 0 multiplied by 2, one multiplied by 0 plus 0 multiplied by 2, next 1 multiplied by -1 plus 0 multiplied by 1, closed. One multiplied by -1 plus 0 multiplied by 1, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। बी ए हमारे पास क्या हो गया, 0 6 + 6 0 + 0 -2 + 3 -1 + 0।
बी ए हमारे पास क्या हो गया फाइनल, 0 + 6 6 और -2 + 3 1 और 0 + -1। तो अब इस बी ए का जो लेफ्ट हैंड साइड है, बी ए का होल इनवर्स लेते हैं, ठीक है, बी ए होल इनवर्स। तो इसका होल इनवर्स क्या बनेगा, 1/बी ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो इसके लिए हम मालूम करेंगे बी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए मालूम करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। तो क्या बनेगा, 6 1 0 -1। इसका हम जो अभी भी हमने बी ए निकाला था, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। तो बी ए डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 6 × -1 -6 बन गया और -1, सॉरी 0। तो बी ए और डिटर्मिनेंट क्या बन गया, -6। तो बी ए अब एडजॉइंट बी ए मालूम करते हैं, ठीक है। -1 -1 और 0 6, ये इसका क्या बना, एडजॉइंट बी ए बन गया। तो बी ए इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, बी ए होल इनवर्स हमारे पास फार्मूले के मुताबिक क्या बनता है, वन ओवर बी ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, वी पुट वैल्यूज इन दिस फार्मूला। बी ए होल इनवर्स क्या बराबर हो गया, इज इक्वल टू 1/, बी ए डिटर्मिनेंट क्या है, -6 और एडजॉइंट ऑफ बी ए क्या है, 1 -1 0 6। तो ये हमारे पास बन गया बी ए होल इनवर्स। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स मालूम करते हैं, ठीक है। अब तो इसके लिए ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स हम ऑलरेडी पहले मालूम कर चुके हैं, इसी क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं। तो अब हम सिंपली उसको उठा के यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स क्या है हमारे पास, हम पहले मालूम कर चुके हैं। तो ए इनवर्स क्या था हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2 एंड 1 0, ठीक है। तो और बी इनवर्स हमारे पास क्या था, ये था 1/-3 और वही हम लिखते हैं। ये अभी हम मालूम कर चुके हैं। असल में ये क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं मैट्रिसेस के, तो ऐसा करना पड़ता है, एक बोर्ड में इसका हल कराना इम्पॉसिबल है। ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स इज़ इक्वल टू व्हाट। अभी जो इन दोनों है ना, ये 1/2 एंड 1/-3, इन दोनों का हम अलग से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मैट्रिसेस का हम अलग से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। 1 1 -2 0, ठीक है, और 0 -3 -1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन का बाकी हिस्सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनस ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, और 2 3 -6 बन गया, 1/-6। सामने देख के ना यहाँ पर हम हल करते हैं कि वहाँ पर जगह कम पड़ेगा फिर। और रो को कॉलम से और रो को फिर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैट्रिसेस में हम करते हैं। वन मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस
1 multiplied by 2 नेक्स्ट क्या है -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 सॉरी -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन गई 1/-6 1 0 को मतलब 0 बन गया और -1 बन गया, यहाँ पर -3 बन गया, ठीक है, -3 और +2 और माइनस ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 3 6 +6 और ये 0 क्लोज करते हैं। A इन्वर्स इंटू B इन्वर्स, फाइनली हमारे पास क्या बन गया 1/6 और 1 सॉरी -1 0/6। तो ये फाइनली हम मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो A इन्वर्स इंटू B इन्वर्स जो कि राइट हैंड साइड था, दोनों साइड हम मालूम कर चुके हैं, दोनों इक्वल है। सामने अगर देखा जाए राइट हैंड साइड और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल है। ये A माइनस ये दोनों क्या है बिल्कुल इक्वल है। तो फाइनली प्रूफ हो गया कि B ए होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू A इन्वर्स इनटू B इन्वर्स। और इसी के साथ इख्तिताम होता है हमारे इस एक्सरसाइज का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with final exercise of this chapter. Thank you so much.